हेलो फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एसएससी में हमेशा पूछा जाता है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन। अगर आप भी अपनी प्रिपरेशन ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने ये डिटेल में तो पढ़ाया है बट लास्ट में एमसीक्यूज़ भी कराए हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है पठार। पठार पृथ्वी की सतह का वह भाग होता है जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा होता है। ठीक है, तो ऊंचा उठा होता है कैसा? आसपास के क्षेत्र से उठा होता है। याद रखना है, में पठार कैसा होता है, थोड़ा सा ऊंचा उठा होता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा पहाड़ों की तरह नुकीला ना होकर सपाट होता है। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि पठार और पहाड़ दो अलग अलग चीज़ें होती है। पहाड़ के पास नुकीला होता है, उसकी जो छोटी होती है, लेकिन पठार ऐसा नहीं होता, वो सपाट होता है मेज की तरह। मेज की तरह होने के कारण इसका नाम टेबल लैंड भी से कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि देख रहे हो ना आप, वो कैसे उठ रहा है, तो वो और उसके पास चोटी भी नहीं है, तो वो क्या है? पठार होते हैं ऐसे। जैसे कि एसएससी में एक क्वेश्चन आया था कि दुनिया का लगभग कितना हिस्सा पठार से घिरा हुआ है, तो वो कितना घिरा हुआ है? 33% हिस्सा पठार से घिरा हुआ है वर्ल्ड का। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्लेट्यू और या पठार के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट आता है हमारा अंतरपर्वतीय पठार, जो चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। मतलब इसके बीच में पठार होता है और चारों तरफ क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है तिब्बत का पठार, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जैसे हम इमेज में देख सकते हैं। देन सेकेंड टाइप पर्वतीय पद्य पठार। इसमें बीच में हमारा पठार होगा, उसके साइड में क्या होगी? पहाड़ होंगे, और दूसरे साइड क्या होंगे? मैदानी क्षेत्र होंगे। एग्जाम्पल मालवा का पठार, जो कि भारत में है। इसके बाद पैटागोनिया का पठार, जो कि अर्जेंटीना में, जैसे इमेज में आपको दिख रहा है। थर्ड पॉइंट महाद्वीपीय का पठार, जो ज़मीन के अचानक ऊपर उठने या लावा के फैलने से बनता है, और ये बहुत ज़्यादा विशाल होता है। और जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा दक्कन का पठार, जो कि भारत में है, और साइबेरिया का पठार, और ये हम इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं भारत के प्रमुख पठार, जिसमें मैं आपको सारे पठार कवर करा दूँगी। फर्स्ट जो कि दक्कन का पठार है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आता है, इसके क्षेत्र में आता है मध्य और दक्षिण भारत में आता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका निर्माण बेसल्ट लावा के जमने से हुआ है, जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि महाद्वीपीय पठार से क्या कैसे बन रहे थे? लावा की वजह से। तो ये भी दक्कन का पठार ऐसे ही बना है, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, या काली मिट्टी, जिस पे कपास की खेती होती है, ये हमको सबको पता है। सेकंड क्या आता है? छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब इसे भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खनिज जैसे कोयला, लोहा, अभ्रक जैसे समृद्ध है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलते हैं? ये सारे खनिज उत्पाद मिलते हैं, और दामोदर नदी यहीं पे की प्रमुख नदी है, छोटे नागपुर की। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिलता है। यह अरावली और विंध्य पर्वत को के बीच स्थित है। ठीक है, याद रखना है, मैं मालवा का पठार किसके बीच में है? अरावली विंध्य पर्वत माला के बीच में स्थित है। यहाँ चंबल नदी द्वारा बनाई गई गहरी खाइयाँ भी पाई जाती है। क्वेश्चन भी बनता है ऐसे कि कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार के पास। ठीक है, देन फोर्थ में आता है मेघालय शिलोंग पठार, जिसे हम कहते हैं, जो कि मेघालय में ही होगा। यह मुख्य प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है, जो कि मालवा गैप द्वारा अलग हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं? गोरा और खासी जो जनजाति है, वो इसी पहाड़ों पर मिलती है। ये हमें याद रखना है। मेघालय की जो जाति है, खोरा और खासी, कहाँ मिलती है? मेघालय की शिलोंग का पठार पर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है लद्दाख का पठार, लद्दाख में ही मिलेगा। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, और इसे भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्ड, सबसे ज़्यादा कोल्ड मरुस्थल इसे ही कहा जाता है। ठीक है, लद्दाख के पठार को। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि पठार के हैं, जैसे कि विश्व का सबसे
अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, जो कि कौन सा है? पामीर का पठार। ठीक है, हमें ध्यान देना कि कहाँ पे है पामीर का पठार? तिब्बत में है, जो कि दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। सेकंड, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोलवेरिया पठार। थर्ड पॉइंट, चेरापूंजी या मेघालय पठार जल द्वारा निर्मित का पठार है। ठीक है, हमें ध्यान देना है कि चेरापूंजी और मेघालय कैसे है? जल द्वारा बने गए ये पठार। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट हमारा आता है फोर्थ, कोलोराडो का पठार, जो कि यूएसए में है, और जो हमारी प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन है वो यहीं पे स्थित है, कोलोराडो पठार पर। ठीक है, हमें ध्यान देना है ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है, पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है? कोलोराडो के पठार पर है। देन फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा किम्ब्रेल का पठार, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और हीरो की माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान देना है किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरो की माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है किम्ब्रेल का पठार। इसके बाद आता है कटंगा का पठार, जो कि कांगो में अफ्रीका में है। ठीक है, कांगो के अफ्रीका में है, जो तांबे या कॉपर और यूरेनियम के लिए उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये हमने सब चीज़ें कवर कर लिया। अब इसके बाद हम जल्दी से कुछ PYQ सोल्व कर लेते हैं, जो कि SSC में पूछे गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत का रेरूर के नाम से जाना जाता है? तो दक्कन का पठार। सेकंड क्वेश्चन, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और यहाँ उत्तर में किस पर्वत श्रृंखला से घिरा है? तो सतपुड़ा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। दक्कन के पठार में मुख्य रूप से पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी से। मेघालय का पठार संरचनात्मक रूप से किसका एक हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार का। कोलोराडो का पठार, जहाँ एक प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन स्थित है, वो किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में। इसके बाद भारत का सबसे ठंडा और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, जिससे शीत मरुस्थल भी कहा जाता है? लद्दाख का पठार। मालवा के पठार में चंबल नदी द्वारा बनाई गई गहरी खाइयों में भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? उखाड़ा भूमि या बिहड़ भूमि। अब मैंने क्वेश्चन दिए हैं 2 और आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने हैं।